नमस्कार, दर्शन स्थल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले दर्शन स्थल को सब्सक्राइब जरूर करें। केवल 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धरती में समा गया जोशीमठ। करण पर्याय के 50 के अधिक घरों में दरारें आ चुकी है और आधी रात में तरकशी में आए भूकंप ने पूरी देवभूमि को हिलाकर रखा दिया। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के माने टिहरी जिले के चंपा इलाके में भी मकानों में दरारें देखी जा रही है। साल 2023 के पहले ही हफ्ते में देवभूमि की तस्वीर इतनी बदल गई है जिसने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ के मकानों, दुकानों और सड़कों पे दरारें पड़ चुकी है। कई लोगों के घर नष्ट होने के कतार पर है। लोगों में कोहल का माहौल बनता जा रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है और लोगों को अपनी पुरखों की संपत्ति को नष्ट हुए देखना पड़ रहा है। देवभूमि में धीरे धीरे प्रकृति अपना विकराल रूप लेते जा रही है, लेकिन कुछ धर्मशास्त्रियों के अनुसार ये उस तबाही का एक छोटा सा रूप है। तो अगर आने वाली तबाही का छोटा रूप है तो आखिर उस तबाही का प्रचंड रूप कैसा होगा और आखिर आने वाले दिनों में यहाँ क्या होने वाला है? सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिए। उत्तर काशी में गुरुवार देर रात को हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। देर रात करीब 2:12 भूकंप आया, जिसका केंद्र उत्तर काशी में ही था। भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई। आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र के अनुसार जनपद में कहीं भी किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम थी, लेकिन इस कम तीव्रता वाले भूकंप ने जोशीमठ के नीचे दरकती जमीन को क्या नुकसान पहुंचाया गया है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उत्तर काशी जोशीमठ तकरीबन 250 किलोमीटर ही दूर है। इसलिए उत्तर काशी यह घटना को जोशीमठ को जोड़कर देखा जा रहा है। जोशीमठ में घरारों के बढ़ती दरारों के बीच उत्तर काशी में भूकंप के झटके किसी अनहोनी के संकेत कर रही है। क्या जोशीमठ के तरह ही उत्तर काशी भी धरती में समा जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो हिंदू धर्म का एक प्रमुख धर्मस्थल पृथ्वी में समा जाएगा। उत्तर काशी हिमालय में भागीरथी के किनारे 1158 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। अगर ये तबाह हुआ तो हिमालय की नींव हिल जाएगी और यदि हिमालय गिरा तो पूरे भारत में तबाही का प्रचंड तनाव होगा, जो शायद पूरे देश को तबाह कर देगा। उत्तर काशी ही नहीं, जोशीमठ की तबाही कर प्रयागो और टिहरी तक पहुंच चुकी है। देवभूमि को हिला देने वाली इस तबाही का दोषी कोई और नहीं बल्कि स्वयं इंसान ही है। जोशीला मठ के लोग इस आपदा की वजह सरकार की लापरवाही को मान रहे हैं। उत्तराखंड का जोशीमठ तब से दस रहा है जब ये यूपी का हिस्सा था। वर्तमान में जोशीमठ के सैकड़ों मकान दरक चुके हैं, ऐसा माना जाता है। जोशीमठ तो कई साल से ही धंसना शुरू हुआ था, लेकिन 2020 साल से समस्या ज्यादा बढ़ गई। फरवरी 2021 में बारिश के बाद आई पानी से सैकड़ों मकान में दरारें आ गई। 2022 में सितंबर में उत्तराखंड में विशेष अधिकारी के टीम ने सर्वे किया। जोशीमठ तो कई साल से ही धंसना शुरू हुआ था, लेकिन 2020 से समस्या ज्यादा बढ़ गई। विज्ञान के अनुसार ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये शहर क्लेश के रॉ मटेरियल पे बसा हुआ है। इन सभी कारणों से जमीन में पानी को जाने से धरती दरकने लगी और लोगों के घरों में दरारें देखने लगी। जोशीमठ विष्णुप्रयाग के दक्षिणों में है, जो अलकनंदा और धौनीगंगा का संगम स्थल माना जाता है। भारत चीन सीमा पर अग्रिम चौकियों के वजह से ये शहर अत्यंत महत्व रखता है।
जोशी मठ से आ रहा पानी सीधा जमीन से निकल रहा है। जोशी मठ के तहसीलदार इन्होंने एक न्यूज साइट से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मारवाड़ी में है स्थित जीपी कॉलोनी में जग जग से पानी निकल रहा है। ये पानी सीधे जमीन से आ रहा है। इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि प्रकृति की छेड़छाड़ ही जोशीमठ का मुख्य कारण है। जमीन के उथल निथल का प्रवाह केवल यही नहीं, अन्य महाद्वीप में भी देखा जा रहा है। पुराणों में भी लिखा हुआ है कि जोशीमठ की नरसिंह मूर्ति धीरे धीरे खंडित हो जाएगी और बद्रीनाथ और केदारनाथ के स्थल लुप्त हो जाएगी। तो आपको हमारे वीडियो ये कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।